ना काटो मुझे दुखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कौशिक, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक एवं प्राण योगी। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक प्रकृति के इशू को लेके है कि मैंने देखा है आज की डेट में मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ तो उन्होंने पौधों में ना जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, मेरे पास कई एविडेंस हैं ऐसे कि वृक्ष में कील ठोके हुए हैं। कील ठोक के वो कुछ सुंदर उस पर गमले टांगे हुए हैं, उस पर ये टांगा हुआ है, उस पर वो टांगा हुआ है। तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ देख के, क्योंकि चूंकि मैं एक प्राणी योगी हूँ, मुझे बड़ा हर्ट हुआ और मुझे फील हुआ कि मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। देखिए, सपोज आप खड़े हैं, मैं कहीं भी आपके आके कील ठोक दूँ तो आपको कैसा लगेगा? आपको पता है वो कील उसकी कहाँ पे ठुकी हुई है? आपको पता है किस ऑर्गन में उसकी वो कील ठुकी है? वो कितना उसको दर्द देती है? वो कितना तड़पता होगा उसके लिए? कितना बोलता होगा? कितनी गाली, कितनी फीलिंग, मतलब नेगेटिविटी आपको देता होगा? आपको पता है? नहीं पता। अब मैं देखता हूँ उसको सजा के आपने रखा हुआ, सजा के आप रखे हुए, मतलब एक तो आप पाप कर रहे हैं, दूसरा उसकी हंसी भी उड़ा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगली बार जब आप किसी पौधे में, किसी वृक्ष में कील ठोकें तो ये महसूस करें कि ये भी जीवित जीव है, सांस लेता है वो भी। हमको जो सांस हम लेते हैं वो उसको वही प्रोवाइड कराता है। तो आप ये चीज़ें, इसके मेरे पास एक एविडेंस भी है, मैं एविडेंस भी इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी पौधे से वो करें, मतलब ऐसा कुछ वो करने से पहले एक बार सोचें। और मैंने यहाँ पे भी एक वीडियो बनाई है कि कभी पौधे से हम कोई भी चीज़ लें, कोई पौधे से कोई दातुन, कोई वृक्ष, कोई से कोई फल, कोई फूल, कुछ भी लें तो पहले उसकी अनुमति लें। पहले कोशिश करें, पहले वृक्ष महाराज को या धनवंती महाराज को नमस्कार करें, उसके बाद उस वृक्ष को नमस्कार करें, ऋषि चरक को या फिर ऋषि चरक या पतंजलि को, ऋषि को प्रणाम करें, नमस्कार करें और तब पौधे से आग्रह करें। उसकी जब वो आपको अनुमति प्रदान कर दें, आप ऐसा आग्रह करें कि हे वृक्ष महाराज, आप हमें इतने फल, इतने फूल, इतने पौधे, इतनी दातुन या इतने टहनी, इतने पत्ते इस उद्देश्य के लिए इतने दें और आप हमारे साथ चलें, जिससे कि जिस रोगी को मैं दूं उसको पूर्णतः आराम मिल सके, उस रोगी को पूर्णतः इसका फायदा हो सके। जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, ऐसा आप हृदय में भाव रखेंगे तो पौधा आपके प्रति भी अच्छा पॉजिटिव भाव रखेगा और वह अपना स्वरस, जो औषधीय गुण उस पौधे का है, वो आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपको के साथ चलेगा और आप देखेंगे कि उससे आपको वो लाभप्रद होगा। ऐसा मैंने एक कहानी में सुना था, विक्रमादित्य, महाराज विक्रमादित्य की मैंने कहानी सुनी है कि उसमें जो उनका सिंहासन था उस पर जब वो बैठते थे तो उनको सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता था, जब मतलब सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो सिंहासन था, उनका जो सिंहासन बनाया गया था, जो जिस बढ़ई ने वो बनाया था, तो वो लकड़ी उस वृक्षों से मांग के ली थी उसने, मतलब ऐसे नहीं काट ली थी, मांग के ली थी। तो जब वो उस पर बैठते थे वो नेचर से बिल्कुल कनेक्ट हो जाते थे, तो सारा कुछ जो हुआ वो उनको तुरंत उस पर ध्यान आ जाता था। तो ये एक चूंकि मैं एक प्राणी योगी हूँ, इसलिए मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट में मुझे यहाँ पे वीडियो एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों के लिए अवेयरनेस वाला नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए एक गहन विषय था और जाने अनजाने में हम पाप ना करें, जाने अनजाने में कोई हम ऐसा पाप ना करें, थूके ना कभी भी, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं ये बहुत पूजनीय है, बहुत पुण्य आत्मा होती हैं जिनको वृक्ष का जीवन मिलता है, वृक्ष की योनि मिलती है। तो उनसे इस चरक संहिता में यहाँ पूरा इसका वर्णन है। तो आप इस तरीके से प्रार्थना करके जब आप लेंगे तो पौधा अपना औषधीय गुण आपके को देगा, वो औषधीय गुण से आपका रोगी बिल्कुल पूर्णतः ठीक होगा। मैं डॉक्टर रोहित कौशिक, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक एवं प्राण योगी। मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ कोई ना कोई खास और ऐसा विषय जो मुझे लगे कि मुझे इस पर बनाना चाहिए, तो मैं समय समय पर जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं बनाता रहता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।